राजधानी में आमंड बोर्ड ऑफ कैलिफोर्निया ने अ नेचुरल अप्रोच टू मिटिगेटिंग प्रोटीन प्रॉब्लम यानी प्रोटीन की समस्या को हल करने का प्राकृतिक तरीका विषय पर एक सत्र का आयोजन किया, जिसमें कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट कराटे सुप्रिया जाटव और MBBS और पोषण विशेषज्ञ डॉक्टर रोहिणी पाटिल द्वारा विशेष सत्रों का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने बताया कि भारतीय परिवार प्रोटीन के सत्रों और अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए उचित मात्रा में प्रोटीन के सेवन के बारे में जागरूक नहीं है। बड़ी संख्या में भारतीय लोगों में प्रोटीन की कमी है, उसका रोज़मर्रा का आहार शरीर के प्रोटीन की ज़रूरत को पूरा नहीं कर पाता। भारत में एक व्यक्ति को उसके शरीर के प्रति किलोग्राम वजन पर 0.8 ग्राम प्रोटीन के सेवन की सलाह दी जाती है। हालांकि औसतन लोग अपने शरीर के प्रति किलोग्राम वजन पर तकरीबन 0.6 ग्राम प्रोटीन का ही सेवन करते हैं। पोषण विशेषज्ञ डॉक्टर रोहिणी पाटिल ने कहा कि हर व्यक्ति का शरीर और फिटनेस की ज़रूरत अलग होती है, जो कई चीज़ों पर निर्भर करती है, जैसे हमारा मेटाबॉलिज्म कितना है, हम कितने एक्टिव हैं, हमारे व्यक्तिगत लक्ष्य क्या हैं। अपने समग्र स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए संतुलित आहार का सेवन करना बहुत ज़रूरी है। आहार में प्रोटीन को शामिल करना स्वस्थ बनने रहने के लिए आवश्यक है। कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट कराटे सुप्रिया जाटव ने कहा कि एक कराटे खिलाड़ी के रूप में मैं इस बात को समझती हूँ कि खेल के अच्छा प्रदर्शन करने के लिए उचित पोषण लेना ज़रूरी है। अच्छा पोषण हमारी मांसपेशियों के लिए विकास और जल्दी रिकवरी के लिए ज़रूरी होता है। ब्यूरो रिपोर्ट। मतलब बादाम के बारे में क्या जानकारी और बादाम खा के आपने जो मेडल हासिल किया उसके बारे में? हाँ जी, तो हेलो नमस्ते एंड जय हिंद। सुप्रिया जाटव, इंडियाज फर्स्ट US ओपन गोल्ड मेडलिस्ट एंड 2 टाइम्स कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट। हालांकि बहुत सारे और भी अचीवमेंट्स हैं, बट ये उपलब्धियाँ कुछ ऐसी हैं जो बताने में मुझे मज़ा आता है और आपको सुनने में मज़ा आएगा। सो मैं यहाँ का जो सर्वोच्च खेल सम्मान है, जिसे हम विक्रम अवार्ड बोलते हैं, 2015 में मुझे मिल चुका है। तो बादाम, जैसे मैंने आपको बोला कि इट्स वेरी इजी टू लाइक कीप ऑलवेज विद यू, तो मैं हमेशा इसको लेकर चलती हूँ। और हमारी जो न्यूट्रिशन वैल्यूज़ हैं, हमारे जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं, हमारी जो डाइटेटिक वैल्यूज़ हैं, हमारी जो डाइटिशियन है, वो शी ऑलवेज सजेस्ट अस टू हैव। तो बस यही रहता है कि हम उसे खाएं। और मैं अब खुद ही नहीं, जो मेरे जूनियर्स हैं, जो मेरे एथलीट्स हैं, मैं उनको भी सजेस्ट करती हूँ कि भाई आप खा लो, क्योंकि खाना ज़रूरी है। जैसे हमेशा हम बात करते हैं कि किस कैटेगरी का खाएं, किस क्वालिटी का खाएं, क्या प्राइस होना चाहिए। मुझे लगता है, जैसे मैम ने भी कहा, हम हमेशा कहते हैं बस खाओ, दैट्स इवन मोर। थैंक यू। और इससे कैसे न्यूट्रिशन मिलता है व्यक्ति को, प्रोटीन के बारे में? नमस्ते, मैं डॉक्टर रोहिणी। मैं इंडिया की बहुत कम न्यूट्रिशनिस्ट में से हूँ जो एक डॉक्टर है, जो एक मेडिकल बैकग्राउंड से बिलोंग करती है। तो हमेशा मैं बिलीव करती हूँ कि प्रोटीन जो होता है वो हमारे शरीर का बिल्डिंग ब्लॉक होता है। तो हमारे शरीर के छोटे छोटे चीज़ों के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है। तो बादाम एक ऐसी चीज़ है जो ना सिर्फ एथलीट्स को, ना सिर्फ स्पोर्ट्स पर्सन को, या फिर कोई जो जिम कर रहे हैं उनके लिए, नॉर्मल लोगों के लिए भी बादाम की बहुत ज़रूरत है। बादाम में प्रोटीन अच्छा रहता है और ऐसे प्रकार का प्रोटीन रहता है जो हमारा शरीर यूज़ कर सके। उसके साथ साथ उसमें फाइबर अच्छा रहता है, उसमें जिंक जैसे मिनरल्स रहते हैं, मल्टीविटामिन रहते हैं और गुड फैट्स रहते हैं, जिन्हें हम गुड ओमेगास बोलते हैं, जो हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करता है हार्ट डिजीज़ से। हमने देखा है आजकल बहुत यंग लोगों को भी हार्ट इश्यूज़ हो रहे हैं। आपका जो ब्लड शुगर रहता है, हमें लाइफस्टाइल ओरिएंटेड टाइप 2 डायबिटीज़ दिख रहा है, तो वो डायबिटीज़ को भी कंट्रोल करता है, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है, हमें फिट रखता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत लोगों को इंटरेस्ट होगा कि एंटी एजिंग, कि वो आपको यंग दिखने में भी हेल्प करता है। और अगर हम बच्चों की बात करें तो उनकी ब्रेन को तेज़ करने के लिए भी बहुत मदद करता है। उसके साथ साथ अगर आपके पेरेंट्स, आपके ग्रैंड पेरेंट्स 60 साल की उम्र के ऊपर है, तो उनके ब्रेन को भी, जैसे कि मेमोरी के इश्यूज हो रहे हैं, अल्जाइमर्स, डिमेंशिया, उसके लिए भी बादाम इज़ वेरी गुड। सो बादाम, जो हमने अभी भी डिस्कस किया कि सर्वगुण संपन्न है, इजीली अवेलेबल है, सबके लाइफस्टाइल का एक पार्ट रह चुका है जनरेशन टू जनरेशन। तो आई थिंक वो कंटिन्यू रहना चाहिए। और रोज़ सुबह आप सिर्फ हैंडफुल बादाम खाइए और 120 डेज में आपको उसका इफेक्ट दिख जाएगा। डॉक्टर साहब,
कि सरकार को सजेस्ट करेंगे इसी बादाम में? जी तो एग्स और मछली की जगह बादाम अगर हम बच्चों को देंगे तो सारे बच्चे खा पाएंगे, अच्छे से उसको डाइजेस्ट कर पाएंगे। उनसे उनको शरीर को कुछ लोगों को कभी कभी प्रॉब्लम्स हो जाता है, स्टमक अपसेट हो जाता है, वो नहीं होगा। और जो हम मिड डे मील्स और ये सब देख रहे हैं, इसमें थोड़ा सा अगर हम बजट एडजस्ट करके हमारे बच्चों के लिए अगर ये रेगुलर रखेंगे तो इससे हमारा फ्यूचर स्ट्रांग हो जाएगा, बच्चों में हेल्दी हैबिट्स हो जाएंगे। और मैं साइंटिफिकली बता रही हूँ कि कुछ हेल्थ बेनिफिट्स जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर हो जाता है। तो अगर आपके बच्चे अभी हेल्दी है तो उनके बच्चे और उनके बच्चे भी, हम म्यूटेशन बोलते हैं डीएनए में, जेनेटिक्स में, तो वो भी हमारे आगे की पीढ़ियों को भी उसका मदद रहेगा, उसका हेल्प हो जाएगा। थैंक यू।